नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए धर्म और आस्था से जुड़ी खास जानकारियाँ लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे शततिला एकादशी के महत्व, इसकी कथा, पूजन विधि और इससे जुड़ी मान्यताओं के बारे में। शततिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस एकादशी का नाम शततिला इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन तिल का दान और इसके उपयोग से 100 गुना पुण्य बढ़ जाता है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक ब्राह्मणी थी जो भगवान विष्णु की बड़ी भक्त थी। वह कठोर तपस्या करती थी, परंतु कभी भी किसी को भोजन या वस्त्र दान नहीं करती थी। उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए, लेकिन उन्होंने उसे सूखा दान और फल खाने को कहा। ब्राह्मणी को ये समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। तब भगवान विष्णु ने उसे बताया कि उसने अपने जीवन में कभी दान नहीं किया और केवल अपनी तपस्या में लगी रही। भगवान ने उसे तिल का महत्व समझाया और कहा कि तिल का उपयोग और दान करने से आत्मा शुद्ध होती है। तभी से ये परंपरा बन गई कि शततिला एकादशी पर तिल का दान और तिल से स्नान और तिल से हवन किया जाता है। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें। यदि संभव हो तो तिल से जल में मिलाकर स्नान करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं और पीले फूल, तुलसी और तिल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। तिल का दान करें। ये दान कपड़े, अन्न और अन्य जरूरतमंद वस्तुओं के साथ किया जा सकता है। पूरे दिन व्रत रखें और सात्विक आहार लें। शततिला एकादशी पर तिल का विशेष महत्व है। तिल का उपयोग इस प्रकार 6 प्रकार से किया जा सकता है: तिल स्नान से, तिल दान से, तिल से हवन से, तिल से बने भोजन से और तिल का तर्पण से और तिल जल में मिलाकर सेवन से। तिल न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। ये शरीर को ऊर्जावान और मन को शांत रखता है। ये एकादशी हमें सिखाती है कि जीवन में तपस्या के साथ साथ दान और सेवा का भी विशेष महत्व है। यदि हम अपनी मेहनत का एक अंश जरूरतमंदों को देंगे तो न केवल उनका जीवन सुधरेगा बल्कि हमारी आत्मा भी पवित्र होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए धर्म और आस्था से जुड़ी खास जानकारियाँ लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे शततिला एकादशी के महत्व, इसकी कथा, पूजन विधि और इससे जुड़ी मान्यताओं के बारे में। शततिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस एकादशी का नाम शततिला इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन तिल का दान और इसके उपयोग से 100 गुना पुण्य बढ़ जाता है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक ब्राह्मणी थी जो भगवान विष्णु की बड़ी भक्त थी। वह कठोर तपस्या करती थी, परंतु कभी भी किसी को भोजन या वस्त्र दान नहीं करती थी।
उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए, लेकिन उन्होंने उसे सूखा दान और फल खाने को कहा। ब्राह्मणी को ये समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। तब भगवान विष्णु ने उसे बताया कि उसने अपने जीवन में कभी दान नहीं किया और केवल अपनी तपस्या में लगी रही। भगवान ने उसे तिल का महत्व समझाया और कहा कि तिल का उपयोग और दान करने से आत्मा शुद्ध होती है। तभी से ये परंपरा बन गई कि शत तिला एकादशी पर तिल का दान और तिल से स्नान और तिल से हवन किया जाता है। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें। यदि संभव हो तो तिल से जल में मिलाकर स्नान करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं और पीले फूल, तुलसी और तिल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। तिल का दान करें। ये दान कपड़े, अन्न और अन्य जरूरतमंद वस्तुओं के साथ किया जा सकता है। पूरे दिन व्रत रखें और सात्विक आहार लें। शत तिला एकादशी पर तिल का विशेष महत्व है। तिल का उपयोग इस प्रकार 6 प्रकार से किया जा सकता है: तिल स्नान से, तिल दान से, तिल से हवन से, तिल से बने भोजन से और तिल का तर्पण से और तिल जल में मिलाकर सेवन से। तिल न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। ये शरीर को ऊर्जावान और मन को शांत रखता है। पौराणिक कथा के एकादशी हमें सिखाती है कि अधिक पूजा जीवन में तपस्या के साथ साथ, लेकिन उसने कभी भी किसी चीज का दान नहीं किया। सनातन धर्म में दान का विशेष महत्व है। यदि हम अपनी मेहनत का अपनी पूजा से भगवान जरूरतमंदों को देंगे तो न केवल हरि ने सोचा कि उपासना के द्वारा ब्राह्मणी ने अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया, लेकिन उसे वैकुंठ तो मिल जाएगा, लेकिन दान न करने से वैकुंठ लोक में इसे भोजन कैसे मिलेगा? हमारे चैनल पर इसके बाद आपके लिए विष्णु जी ने धर्म और साधु का रूप धारण किया और ब्राह्मणी के पास गए। आज हम बात करेंगे ब्राह्मणी ने साधु को भिक्षा में एक मिट्टी का ढेला दिया। भगवान उसे लेकर वैकुंठ लोक में लौट आए। मान्यताओं के ब्राह्मणी की मृत्यु के बाद वह वैकुंठ एकादशी माघ लोक में मिट्टी को भिक्षा के रूप में देने से वैकुंठ लोक में महल प्राप्त हुआ, लेकिन उससे भी शत तिला इसलिए पड़ा नहीं मिला क्योंकि इसके बारे में ब्राह्मणी का दान विष्णु जी को बताया इसके उपयोग से अपने जीवन के दौरान पूजा की और ये सब देखकर ब्राह्मणी ने विष्णु जी से कहा कि मैंने जीवन में पूजा और भगवान विष्णु की मेरे पूजा करने से नहीं है। जीवन ऐसे में श्री हरि ने कहा और कि तुम वैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर पौराणिक कथा के अनुसार एकादशी व्रत एक समय की बात है, के दान का महत्व सुनो, जो तुम्हारी सारी गलतियों की बड़ी भक्त थी और मनोकामना कठोर तपस्या करती थी। इसके बाद ब्राह्मणी कभी भी किसी प्रभु के आदेश का पालन किया, दान नहीं करती थी। शत तिला एकादशी के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने का दान किया, उसे दर्शन दिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार उसे सूखा दान एकादशी और फल खाने को कहा। तिल का दान को ये समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। तब भगवान विष्णु ने उसे बताया तो कि उसने अपने जीवन में कभी दान एकादशी से जुड़ी और केवल अपनी तपस्या में वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक तिल का महत्व शेयर करें और हमारे चैनल को तिल का उपयोग और दान अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोचक जानकारी के साथ। ये परंपरा बन गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी पर तिल का दान, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और तिल से हवन की